दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल फिजिक्स ए टू जेड पर। और मैं हूं आपका साथी पूरन सिंह। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स ए टू जेड चैनल के माध्यम से मैं आपको लगातार विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में बम्पर भर्ती निकाली गई है। तो इस हित के लिए हमने अपने चैनल के माध्यम से टीजीटी साइंस के लिए एक स्पेशल वेब सीरीज तैयार की है। तो आप अति शीघ्र हमारे चैनल से जुड़ें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं और साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी आरओ एआरओ या कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास है, वो भी विज्ञान के लिए। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लगातार देखें। आज की हमारी क्लास मानव नेत्र संबंधित है। मानव नेत्र संबंधित प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता रहा है। दोस्तों, मानव नेत्र से संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, आइए इस सीरीज में हम आपको अवगत कराते हैं। पहला प्रश्न मनुष्य से है कि मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है कि मनुष्य की स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग होता है। देखिए दोस्तों, मानव नेत्र में जब भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और रेटिना का दूसरा नाम होता है दृष्टिपटल। अगर बात करते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो देखिए मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। ठीक है, तो इस पहले प्रश्न का उत्तर आपका होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस होता है, अर्थात मनुष्य की आंख में जो लेंस होता है कौन सा होता है? अभिसारी, अपसारी, उत्तल व अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो अभिसारी लेंस होता है। और अभिसारी लेंस का दूसरा नाम आप जानते हैं, उसे हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जरा ध्यान से पढ़िएगा। सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, उल्टा होता है और उल्टा ही दिखाई देता है। देखिए, मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है परंतु उसका आभास सीधा होता है, इसलिए उसका उत्तर कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4वां नंबर है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। जो मानव नेत्र के अंदर लेंस होता है उस लेंस की फोकस दूरी वो समय समय पर बदलती रहती है। क्या कारण होता है ऐसा कि बदल जाती है? और ये बदलने के पीछे किसका राज होता है? तो वो होती है हमारी पक्षमाभी कोशिकाएं। क्या इसका पीछे राज है? उसका राज समझ लीजिएगा कि जब हम अधिक प्रकाश में पहुंचते हैं तो उस समय पक्षमाभी कोशिकाओं द्वारा नेत्र को सिकुड़ कर छोटा कर दिया जाता है ताकि कम से कम प्रकाश नाक में प्रवेश कर सके। लेकिन उसी के विपरीत रात्रि के समय जब अंधेरा होता है तो यही पक्षमाभी कोशिकाएं नेत्र लेंस को फैलाकर बड़ा कर देती हैं, जिससे अधिक से अधिक प्रकाश आ सके और हमें वस्तुएं दिखाई दे सके। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? देखिए, आपने यदि मानव नेत्र संरचना देखी होगी तो संरचना में कुछ आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या होता है? लेंस होता है। उस लेंस के जस्ट
आगे क्या होता है, कॉर्निया होता है, स्वच्छ मंडल जिसे बोलते हैं, जो कि पतली झिल्ली होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अपवर्तन होता है वो स्वच्छ मंडल में होता है। पुतली के द्वारा प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। क्रिस्टल लेंस से उसकी फोकस दूरी नियंत्रित होती है। और परितारिका परितारिका क्या करती है, परितारिका किसी वस्तु को दिखाने के लिए कुछ उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका स्वच्छ मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? देखिए, मानव का जो नेत्र होता है वह इस प्रकार से कार्य करता है कि चाहे वस्तु पास रखी हो चाहे वो दूर रखी हो, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना लेता है। और ऐसा कर पाने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। बाकी 3 ऑप्शन दिए हैं, जरा दृष्टि, दूरदर्शिता, निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि, ये सब नेत्र में होने वाले दोष हैं, तो इसलिए आपका उत्तर होगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? अल्पतम कहें या न्यूनतम कहें। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अर्थात मनुष्य की आंख शांत अवस्था में 25 सेंटीमीटर तक रखी किसी वस्तु को आसानी से देख सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। इस श्रृंखला में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है। और दूर बिंदु कहाँ पर होता है? वो अनंत पर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को रिपीट करें तो ध्यान रखिए, जो निकट बिंदु है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर पर है। और दूर बिंदु कहाँ पर है? वो अनंत पर है। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक को हम कहते हैं दृष्टि विस्तार। क्या बोलते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। अर्थात हमारी आँख यहाँ तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। श्यामपट्ट जो कि दूर होता है, वहाँ पर लिखे जो अक्षर हैं उन्हें पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता, यानी पास में जो वस्तु है उसे नहीं देख पाता है। इसका मतलब क्या है? कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन है, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु दूर हो गया है। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। और डी ऑप्शन है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है, यानी जो उसका दूर बिंदु है वो उससे दूर चला गया है, ताकि इसलिए उसे पास में रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती, अर्थात उसकी आंख में दूर दृष्टि दोष हो चुका है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, कहाँ पर स्थित होता है? तो सोचिएगा, इसका जवाब आपको पता है तो आप कमेंट में दीजिएगा। अभी इसका जवाब इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया है, कहाँ पर होगा जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, आपका जवाब की प्रतीक्षा में है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित
मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो इस पर दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तु इस पर दिखाई नहीं देती। अर्थात नेत्र का दूरबिंदु कहाँ अनंत पर न होकर के कहाँ जाता है, पास आ जाता है। लेकिन दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु पास में न रह करके वो दूर चला जाता है। ठीक है, इसी संदर्भ में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा। दर्पण जहाँ शब्द है तुरंत काट दो, क्योंकि नेत्र के लिए दर्पण का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। बात की जा रही है निकट दृष्टि दोष की, अर्थात का इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु व्यक्ति को निकट की वस्तु तो पास साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि दूर की वस्तु निकट आ जाए। तो ऐसा काम करने के लिए हमें अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर आएगा आपका ए। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, बताइए। दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या है, व्यक्ति को दूर रखी वस्तु तो इस पर दिखाई देती है, परंतु पास में रखी वस्तु इस पर दिखाई नहीं देती। इस स्थिति में क्या है कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पीछे बनता है। अर्थात इसका कारण क्या हो सकता है कि हो सकता है उसकी जो मानव नेत्र का खोल है उसकी चौड़ाई कम हो गई हो, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई हो, जिसके कारण उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बने। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है किसमें, लाल रंग में, पीले रंग में, बैंगनी रंग में और हरे रंग में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बैंगनी रंग। अगर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछता है इससे संबंधित तो आप इस चित्र को भली भांति देख लें। प्रिज्म और प्रिज्म के ऊपर डाली जाती है प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात 7 भागों में बढ़ जाती है और 7 भाग में 7 कलर होते हैं। और ये 7 कलर, सबसे नीचे होता है बैंगनी, उसके ऊपर होता है नीला, उसके ऊपर होता है आसमानी, फिर उसके ऊपर होता है ग्रीन, फिर ऊपर होता है येलो, फिर होता है ऑरेंज और फिर होता है सबसे ऊपर रेड। तो सबसे कम विचलन होता है रेड में और सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी में। तो ये भी आप याद रखें, और नाम है इसका विबग्योर, जिसे हम इंद्रधनुष भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसके लिए, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी के लिए, हरे रंग के लिए। देखिए, कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक बैंगनी रंग के लिए होता है और सबसे कम लाल रंग के लिए होता है। इसको जानने के लिए अभी मैंने एक सीरीज बताई थी कि नीचे से ऊपर के लिए विव की ओर लिखा था। जिसमें सबसे ज़्यादा विचलन हो जाए समझो उसके लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, जिसमें कम विचलन हो अर्थात उसका अपवर्तनांक कम, जिसका विचलन सबसे ज़्यादा, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, चाल सबसे कम। चाल सबसे कम होती है जिसका विचलन कम, अपवर्तनांक कम, चाल सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जिसका विचलन ज़्यादा है, अपवर्तनांक अधिक है तो चाल कम हो जाएगी, विचलन कम है, अपवर्तनांक कम है, चाल सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आसमान का रंग नीला दिखता है, क्यों दिखता है, इसके पीछे क्या राज है। देखिए, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और प्रकीर्णन के कारण ही
सूर्य उदय के समय लाल दिखाई देता है और अस्त के समय भी लाल दिखाई देता है, क्योंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य से सबसे कम होने के कारण ज़्यादा होता है, जो कि आसमान में चला जाता है और जो कि हमें दिखाई देता है नीला। जबकि सुबह सुबह बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो गया, वो आसमान चला गया, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण वह धरती की सतह पर ही रहता है और हमें सुबह सुबह सूर्य लाल ही दिखाई देता है। जस्ट इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखिए, अभी मैंने इसका उत्तर बताया है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है किस में सबसे कम होता है? लाल रंग में। अभी बताया था। सबसे अधिक किस में होता है? बैंगनी रंग में या नीले रंग में। ठीक है, क्यों होता है? तरंगदैर्घ्य के कारण। जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी उसके लिए प्रकीर्णन सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है कैसा? जब चंद्रमा पहुंचा, चंद्रमा वायुमंडल नहीं है, उसके कारण वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। जब प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा तो प्रकाश का कोई भी रंग दिखाई नहीं देगा, अर्थात हमें आसमान काला दिखाई देता है। अगर चंद्रमा के स्थान पर अंतरिक्ष का नाम भी ले लिया जाए तब भी ये आकाश काला ही दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर प्रकाश का कोई भी प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी क्वेश्चन सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन अवश्य दबाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।